नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर शारदा घाट पर 185 करोड़ 20 लाख की शारदा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। धर्म, प्रकृति और रोजगार के संगम से घाटी का होगा विकास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में भैया दूज समारोह में किया सहभाग। महिलाओं ने चूड़ा पूजन कर लंबी आयु की कामना की। सीएम ने संस्कृति परंपरा को बताया पहचान। शारदा घाट पर पूजा अर्चना की। आईटीबीपी 36वीं वाहिनी ने लोहाघाट छमनिया कैंप में दिवस धूमधाम से मनाया। 64वां स्थापना दिवस। कमांडेंट संजय कुमार ने ली परेड की सलामी। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन। बीसीसीआई बैनर तले ऐतिहासिक मुकाबला। शनिवार से मंगलवार तक होंगे मैच। ऑल इंडिया रेलवे से होगा उत्तराखंड टीम का सामना। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सनसनीखेज वारदात। पति से अवैध संबंध के शक में पत्नी पर पत्थर से किया हमला। पति ने किया अटैक। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई महिला की मौत। पुलिस ने आरोपित को मौके से पकड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में 185 करोड़ 20 लाख रुपए से बनने वाली शारदा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस परियोजना की बात करें तो इसका उद्देश्य बनबसा से माता रंकोची तक की घाटी को धर्म, प्रकृति और रोजगार के सुंदर संगम के रूप में विकसित करना है। परियोजना के तहत सुरक्षित स्नान घाट, आरती स्थल, स्वच्छता और विश्राम की सुविधाएं, सुंदर घाट, सुगम पहुंच मार्ग, पैदल पथ, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के काम किए जाएंगे। कि माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का तट है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मुखो आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने घर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नज़दीक है, भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम उसको उसी तर्ज पर जहाँ शारदा रिवर फ्रंट, ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में भैया दूज समारोह में हिस्सा लिया। बता दें कि स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक रूप से चूड़ा पूजन कर सीएम की लंबी आयु की कामना की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को भैया दूज की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम ने शारदा घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में 500 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। लैंड पोर्ट में कस्टम, सुरक्षा और व्यापार से जुड़ी सभी एजेंसियां एक ही परिसर में काम करेंगी। धामी ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीमांत क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर 10,000 से ऊपर चली जाएगी।
और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहिया खैड स्थित सीएम कैंप कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के वर्ष में उपलक्ष्य में सरदार एट 150 कैंपेन की तैयारियों के संबंध में वर्चुअल बैठक के लिए पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी तय कार्यक्रमों की जानकारी राज्य स्तर पर साझा की जाए ताकि अभियान का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव के तहत उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि इसका शुभारंभ देहरादून से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिताओं के जरिए प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे राज्य की नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशीवाला ने हाथी बड़कला स्थित अपने कैंप कार्यालय में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल से संबंधित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने यमुना पेयजल पंपिंग योजना के माध्यम से मसूरी शहर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। नगर निगम देहरादून में मेयर सौरभ थपलियाल ने स्वास्थ्य विभाग और सफाई निरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दीपावली पर्व के दौरान चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान और अतिरिक्त कूड़ा उठान की प्रगति पर चर्चा हुई। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि 11 अक्टूबर से अब तक नगर निगम द्वारा 1063.73 टन अतिरिक्त कचरे का संकलन किया गया है। शहर से प्रतिदिन 100 से 150 टन अतिरिक्त कचरा उठाया जा रहा है। इसके लिए निगम ने अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलियां और अन्य वाहन लगाए। साथ ही सभी कूड़ा संग्रहण वाहनों को अतिरिक्त ईंधन भी उपलब्ध करवाया गया ताकि त्योहारों के दौरान बढ़े हुए कचरे का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। निगम द्वारा प्रतिदिन 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां ग्रीन वेस्ट संग्रह के लिए भी चलाई जा रही हैं। लोहाघाट के छमनिया कैंप में आईटीबीपी 36वीं वाहिनी ने आज अपना 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कमांडेंट संजय कुमार ने परेड की सलामी ली और हिमवीर जवानों द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। कमांडेंट ने वाहिनी के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम 36वीं वाहिनी के जवान हैं। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों की जलेबी दौड़, महिलाओं की म्यूजिकल चेयर रेस और जवानों की रस्सा कसी प्रतियोगिता आयोजित हुई। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।
कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। बीसीसीआई के बैनर तले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रिकेट मुकाबले का आयोजन कर रहा है। ये मैच कौशिकी क्रिकेट अकादमी मंगलवार क्षेत्र के मैदान में शनिवार से मंगलवार तक होगा। उत्तराखंड टीम का सामना ऑल इंडिया रेलवे टीम से होगा, जिसमें आईपीएल के करण शर्मा, हिमांशु सांगवान जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। बीसीसीआई की गाइडलाइन के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि हमारे वहाँ जो कॉर्बेट में रामनगर में जो मैच रखा गया है और रणजी ट्रॉफी का मैच रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड की टीम इंडियन रेलवे से खेलेगी और ये मैच 4 डे होगा। रेलवेज में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया प्लेयर्स हैं, करण शर्मा, उपेंद्र यादव, और हमारी टीम में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में लोग आएं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। किस बैनर पर ये मैच हो रहा है? ये उत्तराखंड क्रिकेट एशियन। कितने दिनों तक ये मैच चलेगा? ये 4 डेज मैच होता है रणजी ट्रॉफी का। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की तहसील का औचक निरीक्षण करते हुए डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने विभिन्न कार्यालयों और रिकॉर्ड रूम की जांच की। उन्होंने तहसील में आने वाले नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करने के निर्देश दिए। डीएम ने तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। आज तहसील का भी निरीक्षण किया गया और इसमें जो उप जिलाधिकारी के कोर्ट हैं, तहसील के कोर्ट हैं, हमारे जो रिकॉर्ड रूम्स हैं, उन सब का निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसको और ठीक करने को बताया गया है। ये भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए ताकि लोगों को पुनः ना आना पड़े। और पत्रावलियों का रखरखाव, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आदि को बेहतर करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्योंकि सेंसिटिव तहसील है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज बढ़ाने के लिए भी जॉइंट मिनिस्टर साहब को डायरेक्शन दिए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी इंतजार ने पत्नी शाहीन पर ताबड़तोड़ वार किए। घायल शाहीन को गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को मौके से ही पकड़ लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, इंतजार हुसैन नामक एक व्यक्ति है जिसने जो बनभूलपुरा का रहने वाला है, इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। पारिवारिक कला है, सडन कुछ झगड़े के दौरान कुछ सडन प्रोवोकेशन में उसके द्वारा एक कदम उठाया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर इस बार रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर जिले में समारोह की तैयारी चल रही है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही राज्य के विकास रोड मैप पर चर्चा के लिए विशेष सत्र भी आयोजित होगा। 25 वर्ष उत्तराखंड के हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष का चूँकि ये समापन कार्यक्रम है, तो उसमें 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का पूरा चार्ट बनाया गया है और उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें इसमें हुई हैं। उन्होंने इसमें भी निर्देश दिया है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग, जो 25 वर्षों में राज्य का सफ़र है
और जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं और आने वाले समय में 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप क्या होगा, राज्य की दिशा क्या होगी, उसमें सभी का समन्वय किया जाए, सभी की सहभागिता की जाए। चमोली के गोपेश्वर पोखरी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे ने परिजन और स्थानीय लोगों में कोहराम मचा दिया। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। डोईवाला चौक पर एक डंपर चालक ने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की। महिला पुलिसकर्मी ने 2 महिलाओं को सड़क पार करने के लिए डंपर चालक को हाथ देकर रोका था, लेकिन डंपर चालक ने नहीं रोका और महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने लगा। छठ पूजा का महापर्व इस बार 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। 26 को खरना, 27 को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होगा। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। पूर्वांचल संस्कृति से जुड़े लोग इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। डोईवाला के केशवपुरी और राजीव नगर क्षेत्र में सौंग नदी तट पर पर्व की भव्य तैयारी चल रही है। घाटों को सजाया जा रहा है, बेदी बनाकर स्थान सुरक्षित किए जा रहे हैं। श्रद्धालु उत्साहपूर्वक पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मदद मांग के देखिए, हम लोग तो कुछ सरकार से लेते नहीं है, सिर्फ साल में मेरा छठ पूजा होते हैं। ये छठ पूजा के लिए हम लोग को घाट सही कर दे। देखिए पानी उधर जा रहे हैं, उसके रास्ता बना दे, बस यही कह सकते हैं हम। देखिए अभी जो गड्ढा बन रखे है, ये सामने गड्ढा है, कल जेसीबी आए गड्ढा को और गड्ढा कर दिया है। यहाँ मेरा माँ बहन ये डोरी लेके जाएंगे, वो गिर जाएंगे नीचे। हम सरकार से यही मदद मांगते हैं, जो भाई जी सही से हम ये छठ पूजा का घाट बना दीजिए। और अब एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर शारदा घाट पर 185 करोड़ 20 लाख की शारदा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का किया शुभारंभ। धर्म, प्रकृति और रोजगार के संगम से घाटी का होगा विकास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में भैया दूज समारोह में किया सहभाग। महिलाओं ने चूड़ा पूजन कर लंबी आयु की कामना। सीएम ने संस्कृति परंपरा को बताया पहचान। शारदा घाट पर की पूजा अर्चना। आईटीबीपी 36वीं वाहिनी ने लोहाघाट चमनिया कैंप में धूमधाम से मनाया 64वां स्थापना दिवस। कमांडेंट संजय कुमार ने ली परेड की सलामी। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन। बीसीसीआई बैनर तले ऐतिहासिक मुकाबला। शनिवार से मंगलवार तक होंगे मैच। ऑल इंडिया रेलवे से होगा उत्तराखंड टीम का सामना। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सनसनीखेज वारदात। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी पर पत्थर से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई महिला की मौत। पुलिस ने आरोपित को मौके से पकड़ा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।